दूसरी महिला के चक्कर में वो इनको तलाक दे रहे हैं और इन पर ये कहते हैं कि तुझसे मेरे जो है लड़की तूने पैदा करी है और इस दूसरी से मैं लड़के पैदा करूंगा। होटल में पकड़ा तो कहती है मैं तो दूसरा निकाह करूंगी, तुम्हारे यहाँ तो 4 निकाह, क्या निकाह करना ऐसे आसान होता है। मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा था। वही होटल पे पकड़ा था? ये महिपालपुर और बसंत कुंज थाने में कंप्लेन भी की थी मैंने। पुलिस वाले तो पहले कंप्लेन ही नहीं कर रहे थे। मैंने अभी कंप्लेंट हो गई है? अभी भी नहीं हुई है। अब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कुछ मुझे तो समझ में नहीं आता। इतनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के साथ पूरा अधिकार मिले। मुझे घर से निकाला जा रहा है। सारे ने बताया कि 4 साल से मेरे पति का अवैध संबंध है और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने खुले शब्दों में कहा वो 2 क्या वो 4 शादी कर सकते हैं और कह रहे ये कोई केस नहीं होता, आप घर जाए, ये आपका घर का मैटर है। तब फिर थोड़ा हमने उन्हें बताया ना कि हम भीम आर्मी से हैं, तो थोड़ा सा उन पर थोड़ा दबाव बना। ऐसा कि सर के सामने उन्होंने हमें सॉरी बोला। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जगतपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां की एक मामला सामने आया है। एक मुस्लिम महिला है जो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ जगतपुरी थाने पर पहुंची है और वो यहां पर कंप्लेन करने आई है अपने पति के खिलाफ। वो पीड़ित महिला भीम आर्मी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जगतपुरी थाने में पहुंची है और यहां कंप्लेन देने आई है, लेकिन पुलिस ने कंप्लेन को रफा दफा करा है। मतलब पुलिस कंप्लेन नहीं ले रही है। हम पूरा मामला जानेंगे खुद पीड़ित महिला से कि क्या मामला है और वो क्या चाहती है और क्या उसकी कंप्लेन है। आज आप जगतपुरी थाने में पहुंची है, क्या कंप्लेन लेके आई है, क्या समस्या आपकी है? मेरी समस्या ये है, जो मेरे हस्बैंड है रिजवान सलमानी, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। एक लड़की, हिंदू समाज की लड़की से उनका अफेयर चल रहा है और वो शादी करना चाहते हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। और मुझे हर वक्त यही कहा जा रहा है कि तुम घर से निकलो, मैं उसे लेकर आऊँगा। और जो मेरी ससुराल वाले हैं वो भी सब अपने भाई की सपोर्ट में हैं, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा और मुझे गालियाँ देते हैं। मुझे रोज़ मतलब मेंटली टॉर्चर किया जाता है। पूरा घर, बच्चे से लेके सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। घर में कुछ भी लड़ाई कुछ भी हो, वो मेरे सारे जेठ एक साथ चढ़ के सब आ जाते हैं और मुझे गालियाँ बकते हैं। मेरी माँ को, मेरी बहन को, सबको समेट लेते हैं। इतना परेशान करते हैं ना कि मैं कुछ शब्द कह भी नहीं सकती, कि मेरे बच्चों को भी नहीं देखता कोई भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, शादी कितने साल पहले हुई आपकी? मेरी शादी 10 साल हो जाएंगे। आज आप थाने में आई हैं, यहाँ आपने क्या कंप्लेन दी है, क्या कंप्लेन पुलिस वाले? मैंने यहाँ कंप्लेन, वो तो कह रहे हैं 2 नहीं 10 शादी कर ले, कोई बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं पुलिस कुछ नहीं कर रही। इतनी सारी अब तक कंप्लेनें हो चुकी हैं। 2 साल से पंचायतें चल रही हैं, ना पंचायत वाले कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी विकार सलमानी की सपोर्ट में है पूरी। विकार सलमानी कौन है? सलमानी समाज के सबसे पहले खैरुल बसर है। अच्छा। फिर सलमानी और फिर उसके बाद है इरफान दहलवी। अच्छा। सलमानी और फिर उनके बाद है ये विकार सलमानी, जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता वो समाज के साथ इंसाफ करेगा। विकार सलमानी आपके क्या लगते हैं? जेठ है वो मेरे जी। अच्छा। वो अपने भाई के साथ खड़े हैं। मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि वो अपने भाई के लिए कैसे सपोर्ट करके खड़े हो जाते हैं। अभी आप क्या चाहती हैं? आपको क्या इंसाफ चाहिए, क्या गुहार है आपकी? मेरी गुहार ये है कि मुझे मेरे बच्चों का भरण पोषण, मेरा सब कुछ मिलना चाहिए। और जो घर है ना, जो मुझसे ये कहा जा रहा है कि निकाल दो इसको, ये निकल के जाए, मैं कैसे कहाँ जाऊँगी? मैं इन 2 बेटियों को लेकर मैं नहीं निकलूँगी घर से। मैं चाहती हूँ कि वो मेरा घर है। मैं आई थी इज्जत, और कहते हैं मैं भाग कर आई हूँ। पता 4 लोगों के साथ आई हूँ, मैं ऐसे नहीं आई हूँ। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं भाग कर आई हूँ। पुलिस ने आपकी कंप्लेन नहीं ली है? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं है मेरी, वो लेते ही नहीं है। हर बारी मेरे साथ यही हो रहा है, कंप्लेन करती हूँ, पैसे खा के रख लेते हैं और हम सुबह होते हैं चले जाते हैं निकल कर। आपके पति दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, उससे आपको ऐतराज़ है या अब वो आपको तलाक देना चाह रहे हैं, इससे ऐतराज़ है? मतलब शादी अगर वो करते तो उससे ऐतराज़ नहीं है या ऐतराज़ है, शादी नहीं होने देना चाहते? क्या कोई औरत चाहती है कि उसका पति दूसरी शादी करे? शादी रुकवानी है आपका ना, तो वो शादी करें। हाँ। जैसे एक खुशी सी फैमिली रहती है ना, हाँ। ऐसे रहना चाह रही थी। और अब तक इसलिए मैंने 4 साल काट दिए उनके साथ कि वो अब सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, उनके अंदर तो कोई भी सुधार ही नहीं है। आपको पत्नी का हक मिलना चाहिए। जी। मेरा नाम भारती है, भारती जाटव जी।
आप भीम आर्मी की कार्यकर्ता हैं, यहाँ आप इनके सपोर्ट में पहुँचे हैं। थाने वाले इन्होंने बताया कि जैसे कंप्लेन नहीं ले रहे हैं, अब क्या किस तरह से इनके अगला स्टेप होना चाहिए, क्या कदम होगा? क्या अभी इनके जेठ को बुलाया गया है, उनसे बात वगैरह होगी। आगे यहाँ पर अगर बात बनती है बने, नहीं तो फिर हम जो है कोर्ट का सहारा लेंगे। बच्चों का जो भरण पोषण वगैरह है, जो उनकी सैलरी से कटना चाहिए, मिलना चाहिए बच्चों को, और उनकी वाइफ को जो अधिकार मिलने चाहिए, हम उसके लिए जो है आगे कदम उठाएंगे। ठीक है। तो मोदी सरकार ने जो 3 तलाक वाला कानून बनाया है, और उसके तहत आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? मोदी सरकार, ये मोदी सरकार के ही तो थाना है, सारा कुछ मोदी सरकार के अंतर्गत ही तो आ रहा है। जो उनके वो है रक्षक हैं, यहाँ पे खुर्शीद आली जी, यहाँ पे जो कुर्सियाँ डाल डाल के बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पोस्टर बैनरों में जिनकी फोटो आती है, देखनी है कैसे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो है बहन बेटियाँ, वो अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जतों पे हमले होते हैं, उन्हें घर में इतना प्रताड़ित किया जाता है, और ये थाने वाले सुनते नहीं हैं। यहाँ पर इनका आयो आकर बोलता है कि जो मुस्लिम समाज से है वो क्या कहते हैं, 2 तो क्या वो तो 10 भी शादी कर सकते हैं, तो क्या मुस्लिम औरतें नहीं होती हैं? वो क्या खिलौना है कि भाई तेरे से लड़की नहीं हुई दूसरी शादी करूंगा मैं, उससे तेरे लड़की हो जाएगी? सबको पता है। हाँ जी बिल्कुल वो कह रहे हैं कि इससे लड़की पैदा नहीं हुई है, इसलिए मैं दूसरे से शादी करूंगा और उससे लड़की पैदा करूंगा। उस अनपढ़ जाहिल से ये तो पूछो कि बेटा बेटी होने का जो जेंट्स के ऊपर डिपेंड है या औरत पे? सही बात है। ये तो सबको पता है कि वो बिल्कुल ही जाहिल है। उससे कहो कि किताबें पढ़े, अपनी आंखें खोले और दिमाग में ये सेट कर ले कि अगर तेरी इससे नहीं हुई ना तो तू 10 शादी कर ले, उनसे भी नहीं होगी। अभी तो ये खड़ी है, फिर दूसरी खड़ी होगी, फिर तीसरी खड़ी होगी। यानी कहने का मतलब है तुम तो अपनी अय्याशी करते रहोगे, तो महिला को तो खिलौना समझ रखा है ना। तो ये है बीजेपी सरकार, जो कहीं कदम नहीं उठते हैं, कुछ बात नहीं होती है, बेवकूफ़ बना के जो है हम लोगों को वो करा जा रहा है, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, पर काम कहीं कुछ नहीं होता है। ये 4 साल से बेचारी परेशान है, इनके भाई राशन वगैरह भिजवा रहे हैं इनके घर पे, और जो पति इनको शादी करके लाया है वो इनका खर्चा नहीं उठा रहा। इनकी और उल्टे सीधे इन पर तोहबतें लगाती हैं, बच्चों को नहीं देख रहे। बच्चे भी तो सीखे, 1 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये शिक्षा हो रही है। बेटियां हैं, बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी? घर से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, कहाँ जाएगी वो बेचारी गरीब? बच्चे तो उसी के ही हैं, पत्नी भी तो उसी की है, तो जो उसको भरण पोषण का हक मिलना चाहिए, हम उसी के लिए आगे की कार्यवाही करेंगे। हमने पीड़ित महिला से बात की और उनके साथ जो भीम आर्मी की कार्यकर्ता पहुंची हैं उन सब से बात किया, और मसले का ये पता लगा कि जो पीड़ित महिला है उसका पति उसको तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है, जो कि एक हिंदू महिला है, उससे वो शादी करना चाहता है, और उससे शादी करने के लिए वो अपनी पहली पत्नी पर तरह तरह की तोहमत लगा रहा है। और एक तोहमत ये भी है कि उससे लड़कियां पैदा हुई हैं 2, इसलिए वो उसको छोड़कर किसी दूसरी महिला से शादी करना चाहता है। जबकि हकीकत ये है कि वो अपने लव अफेयर की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से वो दूसरी महिला से शादी करना चाहता है, जो कि उसके साथ में डीटीसी में कार्यरत है। उस महिला से वो शादी करना चाह रहा है। उस महिला से शादी करने की वजह से वो अपनी पत्नी को छोड़कर तलाक देकर नई शादी करना चाहता है। पुलिस भी उनकी कोई कंप्लेन नहीं ले रही है। पुलिस में ये बताया गया कि पुलिस के जो आईओ हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने ये बोला है कि मुस्लिम समाज में तो 10 शादियाँ भी कर सकते हैं, तो इन्हें क्या एतराज़ है। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।